Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students of class 8, myself Abdurrashid Wani, your science teacher, welcomes you all in today's topic, which is combustible substances and ignition temperature. इसी पे हमने आज बात करनी है. हम पढ़ रहे हैं combustion and flame. It is your chapter number 7. In the previous topic हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कंबशन. मैंने आप बच्चों से कहा था कि वी यूज डिफरेंट फ्यूल्स, different kinds of fuels for various purposes like running vehicles in our homes, in factories. फैक्ट्रीज में गाड़ियां चलाने में, घरों में हम बहुत सारे फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं टू गेट हीट एंड टू गेट लाइट. क्लियर बच्चों? अब जो चीज जलते हैं, विच अंडरगोज, जो जलते हैं, विच कैच फायर, उन चीजों को हम, उन सब्सटेंस को हम, उसको हम कंबशन कहते हैं. कंबशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच, इट्स ए केमिकल प्रोसेस. कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है. Why is it called chemical process? Because after combustion, जलने के बाद हम दूसरा एक सब्सटेंस हासिल करते हैं उस चीज से जो जल गया हो. That is why it is called a chemical process. वो केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ to give off heat and light. That is called this process is called combustion. और combustion होने के लिए एयर का होना लाजमी है. कोई भी चीज ऑक्सीजन के बगैर नहीं जलता है. हमने ये याद रखना है कि विदाउट एयर, एयर के बगैर कोई चीज, किसी चीज में कंबशन नहीं हो सकता है. क्लियर बच्चों? अब वो चीज विच अंडरगोज कंबशन, जो चीज जलते हैं उनको हम कंबस्टेबल सबस्टेंसेस कहते हैं. वो चीज जो जलते हैं उनको हम कंबस्टेबल सबस्टेंसेस कहते हैं. जैसे पेपर है, वुड है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और इनका दूसरा नाम भी है, उनको हम फ्यूल भी कहते हैं. प्यारे बच्चों, दिस फ्यूल में भी सॉलिड, ये सॉलिड की शेप में भी हो सकता है. जैसे लकड़ी हम घर में जलाते हैं, जैसे कावड़न का हम इस्तेमाल करते हैं. और लिक्विड की सूरत में भी हो सकता है. दैट इज केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा. और गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं. और हमने याद रखना है फ्यूल में भी इन ए सॉलिड फॉर्म, इन ए लिक्विड फॉर्म एंड आल्सो इन ए गैसियस फॉर्म. बच्चों, हमने ये याद रखना है कौन कौन से चीज कंबशन के लिए जरूरी है, नेसेसरी है. वन इज फ्यूल और कंबस्टेबल सबस्टेंस. फ्यूल का होना लाजमी है, या कंबस्टेबल सब जो जिसको हमने जलाना हो उसका पहले होना लाजमी है. दूसरा एयर का होना लाजमी है. और तीसरा जो है टेम्परेचर जो हो वो अबोव द इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर पे भी अभी हम बात करते हैं. प्यारे बच्चों, हमारे आपकी किताब में एक टेबल दिया गया है. हियर there is material combustible and non combustible. अब अगर आपको समझ आया होगा तो आप आसानी से ये कह सकते हो कि इनमें से कौन सा चीज कंबस्टेबल है और कौन नॉन कंबस्टेबल है. जैसे वुड दिया गया है, वुड तो जलता है, इसको हम लिख सकते हैं इट इज ए कंबस्टेबल सबस्टेंस. इस तरह से पेपर जो है, कागज, ये भी जलता है, इट इज ऑल्सो ए कंबस्टेबल सबस्टेंस. आयरन नेल्स, कील जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, आयरन नेल्स मुख्तलिफ कामों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये जलते नहीं है. फिर हम इनको कह सकते हैं दीज आर नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस. इस तरह से केरोसिन ऑयल है, स्टोन पीस है, सिट्रा है, चारकोल है, मैस्टिक्स है, गिलास है. ये डिफरेंट आइटम्स कुछ दिए गए आपकी किताब में. आप खुद ही बता सकते हो ये कौन सा इसमें कंबस्टेबल है और कौन सा इसमें नॉन कंबस्टेबल है. प्यारे बच्चों, एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग. हवा जरूरी है बर्निंग के लिए. हवा में से ऑक्सीजन जरूरी है. प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा, आप गौर से
आपने कभी गौर किया होगा या आप गौर कर सकते हो, जो ये इस वक्त दिन में हम रोशनी देखते हैं अपने इर्द गिर्द और हम गर्मी भी महसूस करते हैं, ये चीज ये हम कहां से हासिल करते हैं? वी गेट इट फ्रॉम द सन। अब ये सन कहां से हासिल करता है? इन द सन heat and light are produced by nuclear reaction। न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से सन में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। इसके बारे में आप बच्चों हायर क्लास में पढ़ोगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, किस तरीके से होता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा जब कभी कभार किसी के कपड़े में आग लग जाता है, when any person catch fire, तो हम क्या करते हैं? हम उसके ऊपर ब्लैंकेट से ढांपते हैं। क्यों? कि आयर का कनेक्शन इस आदमी के साथ, इनके कपड़े के साथ कट हो जाता है। जब ऑक्सीजन कट हो गया तो ऑटोमेटिकली फायर जो है ये बंद हो जाएगा। यही वजह है ये आयर जो है इट इज वेरी एसेंशियल फॉर बर्निंग। अब बच्चों, ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर द लोएस्ट temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature। वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी सबस्टेंस फायर कैच करता हो उसको कहेंगे वो उसका इग्निशन टेम्परेचर है। प्यारे बच्चों, जिस चीज का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो जल्दी ही फायर कैच करता है, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा वो जल्दी फायर कैच नहीं करना है। अब बच्चों ने ये याद रखना है, इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, वो लोवेस्ट टेम्परेचर जब जिसमें कोई सबस्टेंस फायर कैच करता हो उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे हम घरों में लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जल्दी नहीं जलती है, इसके बरक्स अगर हम उसमें केरोसिन डालते हैं, केरोसिन डालने से, मिट्टी का तेल डालने से वो लकड़ी जल्दी ही जल जाती है। फिर हम कह सकते हैं केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कम है, लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर है, और लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। जब तक इग्निशन टेम्परेचर बराबर हो तब तक कोई भी चीज फायर कैच नहीं करता है। अब ऐसे भी सबस्टेंस है जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, वो जल्दी ही फायर कैच करते हैं, और ऐसी भी सबस्टेंस है जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, वो जल्दी फायर कैच नहीं करते हैं। इग्निशन टेम्परेचर हमने याद रखना है, इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैचेस फायर। वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी सबस्टेंस फायर कैच करता है उसी को हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके आगे हमने क्या कुछ पढ़ना है, इसे हमने कंबशन के बारे में पढ़ा, कंबस्टेबल सबस्टेंसेस के बारे में पढ़ा। अब हमने आगे पढ़ना है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। इन टॉपिक्स को हम आगे कंप्लीट करते हैं। खत्म करने से पहले मैं आपको बताता चलो, आप घर में भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किस तरह से आयर हेल्प करता है बर्निंग में। आप एक कैंडल ले सकते हो, कैंडल जलाने के बाद जब आप कैंडल जलाओगे तो गिलास, तो आप बच्चों ने क्या करना है, आप गिलास लाके इसके ऊपर कवर करना है। तो जब आप गिलास फिर वापस उठाओगे तो ये कैंडल जो है ये इसकी लाइट चली गई होगी, ये बुझ गया होगा। वजह क्या है? क्योंकि आयर जो है वो स्टॉप हो गया। इसे हम कह सकते हैं ये दिस आयर इट इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। 3 चीजों का हमने ख्याल रखना है, 3 चीजें जरूरी है कंबशन में जलाने के लिए। जलने के कोई भी चीज, जलने के किसी भी चीज को जब हमने जलाना हो उसके लिए 3 चीजों का होना लाजमी है। 1 इज फ्यूल, जिसको हमने जलाना हो, 2nd इज एयर, एयर में से ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और तीसरा टेम्परेचर अबव द इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना क्या होगा वो हमने, ये 3 चीजें जरूरी है कंबशन कंप्लीट करने के लिए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप बच्चों से मैं इजाजत लेता हूं। कल मैं
इसका दूसरा टॉपिक लेके हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहो। बाकी वस्सलाम।